हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवराज आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल इंग्लिश विद देवराज आर्य में। जैसा कि आपको पता है, हम हमारी चैनल के थ्रू क्लास 9th से लेकर 12th तक की इंग्लिश को कंप्लीट करवा रहे हैं। और आज का हमारा जो वीडियो है वो है क्लास 10th की इंग्लिश, उसका लेसन 6 द न्यू प्लेयर इन द टीम, इसके क्वेश्चंस आंसर्स। ठीक है, ये जो लेसन है हमने पिछले वीडियो में अच्छे से पढ़ लिया है इसको, और यहाँ पर हम इसके क्वेश्चन आंसर को जो है हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ में आपके सामने जो है समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इंग्लिश विद देवराज आर्य को, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको जो है सभी के साथ में मिलकर इसका जो है लाभ मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, द न्यू प्लेयर इन द टीम में वाई वाज ममता सिलेक्शन इन द स्कूल टीम में सरप्राइज टू एवरीवन। यानी ममता का सिलेक्शन स्कूल टीम में हो गया था। कौन सी टीम में हुआ था? बास्केटबॉल टीम में हुआ था। तो वहाँ सरप्राइज्ड क्यों था? सबके लिए हैरान वाली बात क्यों थी? सभी को पता है, हमने लेसन अच्छे से पढ़ा है कि ममता अभी अभी जो है स्कूल में आई थी और उसका सिलेक्शन कोच ने कर दिया था, तो सभी हैरान थे। तो ममता है ना, ये क्वेश्चन है अपना आंसर इसका। ममता सिलेक्शन इन द स्कूल टीम वाज सरप्राइज टू एवरीवन बिकॉज शी हैड ज्वाइन द स्कूल ओनली ए मंथ बिफोर, क्योंकि उसने अभी 1 महीने पहले ही स्कूल को ज्वाइन किया था। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट क्वालिटीज डिड द कोच नोटिस इन ममता। कोच ने ममता के अंदर कौन सी क्वालिटीज नोटिस की थी? यानी उसने जो है कोच ने अचानक ममता का सिलेक्शन कर लिया था, तो कौन सी क्वालिटी जो है कोच ने नोटिस की थी? तो द कोच नोटिस दैट हर पासेस वेर गुड एंड शी वाज फिजिकली फिटर देन अदर गर्ल्स। कोच ने क्या नोटिस किया था कि उसके जो पासेस हैं वो बहुत अच्छे थे और वह सभी से शारीरिक रूप से फिट भी थी। यानी पासेस का अर्थ ये होता है कि एक खिलाड़ी से गेंद दूसरे खिलाड़ी तक पहुंचाना, उसको पासेस कहा जाता है। और बास्केटबॉल टीम में है ना, और इसके बाद में जो फिजिकली सभी से फिट थी, टॉल थी, है ना, और गांव से आई हुई लड़की थी, तो उसके जो मसल्स थे वो सभी से ज़्यादा स्ट्रांग थे। तो ये सारी क्वालिटी कोच ने नोटिस की थी, इसलिए कोच ने ममता को टीम में रखा था। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड हर क्लासमेट्स बिहेव विथ हर। उसके क्लासमेट्स उसके साथ कैसा व्यवहार करते थे? कैसा व्यवहार किया था उन्होंने? सभी ने कैसा व्यवहार किया था? हर क्लासमेट से ट्रीटेड हर एज एन अनवेलकम गेस्ट हु वाज टू लो इन स्टेटस बाय देयर स्टैंडर्ड। यानी उसके जो क्लासमेट्स थे वो उसको एक बिन बुलाए मेहमान की तरह ट्रीट करते थे, जो कि उनके स्तर से, यानी उनके सामाजिक स्तर से बहुत ही छोटे स्तर से आई थी। यानी एक छोटे से गांव से आई थी, गरीब लड़की थी। उस स्कूल में अधिकांश जो है अमीर लड़कियां पढ़ा करती थी, अमीर रिच फैमिली से आई हुई लड़कियां पढ़ा करती थी। तो वो इसलिए जो है उसके साथ ऐसा व्यवहार करती थी जैसे कि कोई बिन बुलाया मेहमान आ गया हो। क्वेश्चन 4 है, वाई डिड द गर्ल्स रिफ्यूज टू मेक ममता देयर फ्रेंड्स। यानी जो लड़कियां थी उन्होंने ममता को अपना फ्रेंड्स बनाने से रिफ्यूज क्यों कर दिया था, मना क्यों कर दिया था? तो द गर्ल रिफ्यूज टू मेक ममता देयर फ्रेंड्स बिकॉज शी वाज ए स्मॉल टाउन गर्ल, क्योंकि वहाँ एक स्मॉल टाउन गर्ल थी, है ना, यानी एक छोटे से गांव से आई थी, इसलिए जो है उसको फ्रेंड बनाने से उन्होंने मना कर दिया था। क्वेश्चन 5 है, व्हाट वाज द चैलेंज बिफोर ममता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ममता के सामने क्या चैलेंज था, क्या चुनौती थी। द चैलेंज बिफोर ममता वाज टू विन द बास्केटबॉल इंटर स्कूल टूर्नामेंट। ममता के सामने चैलेंज था कि कैसे भी करके इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप जो थी, जो टूर्नामेंट था, उसको जीतना था, उसकी टीम को जीत दिलाना था, उसके विद्यालय को जिताना था। ये चैलेंज उसके सामने था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 है, विच रिमार्क ऑफ द कोच टच्ड ममता। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है कि कोच का कौन सा रिमार्क, कौन सी टिप्पणी कोच ने की थी जो ममता को छू गया था, यानी कि ममता के दिल पे कौन सी बात कोच की लग गई थी। तो द कोच रिमार्क्ड मे बी दिस ईयर यू विल एट लास्ट विन बिकॉज ऑफ ममता। कोच ने कहा था कि हो सकता है कि इस साल आप ममता की वजह से जीत जाएं। यानी उनकी टीम इतने सालों से पार्टिसिपेट कर रही थी लेकिन एक साल भी नहीं जीती थी। कोच ने कहा कि हो सकता है कि ममता की वजह से आप लोग इस साल मैच जीत जाओ। ये बात ममता को जो है अच्छी लगी थी। उसने सोचा कि कोच ने मेरे ऊपर जो है कॉन्फिडेंस रखा है, मेरे ऊपर विश्वास रखा है, तो मैं बिल्कुल विश्वास को निभाऊंगी, उसके ऊपर खरी उतरूंगी। ठीक है। क्वेश्चन 7 है, हाउ डिड द फाइटर ममता केम आउट।
ममता के अंदर का जो फाइटर था, जो योद्धा था, वो कैसे बाहर आया। तो जब उसके टीम के दूसरे खिलाड़ी उसको ताना मारते थे, है ना, तो वो उस चीज़ को कैसे लेती थी, उसको वो उससे इंस्पायर्ड होती थी, ताने से इंस्पायर्ड होती थी। जैसे रीमा ने कहा था, रीमा सैड यू हैव टू बी फाइटर टू प्ले दिस गेम एंड ऑलवेज बी ऑन द ऑफेंसिव। रीमा ने कहा था कि तुम्हें इस खेल को यदि खेलना है तो तुम्हें एक लड़ाका, एक योद्धा बनना पड़ेगा, और इस गेम में हमेशा एक ऑफेंसिव है ना, आक्रामक रुख अपनाना पड़ेगा। डेलीगेट गर्ल्स लाइक यू हैव नो प्लेस ऑन द कोर्ट। और तुम जैसी कोमल लड़कियों के लिए इस कोर्ट पर कोई जगह नहीं। कोर्ट यानी कि बास्केटबॉल खेलने के मैदान को कोर्ट कहा जाता है, तो कोर्ट में तुम्हारे जैसी कोमल लड़की की कोई जगह नहीं है। दिस रिमार्क्स ब्रॉट आउट द फाइटर इन ममता। इस टिप्पणी से, इस रिमार्क्स से ममता के अंदर का योद्धा जागा था। क्वेश्चन 8 है, व्हाट मेड ममता विन द रेस। ममता ने एक रेस जीती थी, है ना, उस टूर्नामेंट के पहले एक रेस जीती थी। तो किस कारण से जीती थी, कैसे जीती थी। तो रिगरस प्रैक्टिस एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन मेड ममता विन द रेस। रिगरस का अर्थ होता है अनवरत, है ना, अनवरत अभ्यास, और स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, डिटर्मिनेशन यानी कि पक्का इरादा। तो क्या चीज थी उसके पास, दो चीज थी। एक तो अनवरत अभ्यास था, है ना, यानी कठिन परिश्रम था, और साथ में मजबूत इरादा था। मेड ममता विन द रेस, इसके कारण ममता ने रेस को जीता था। हाउ आज, क्वेश्चन 9 देखते हैं। हाउ आज ममता एबल टू चेंज हर इमेज इन स्कूल। ममता ने स्कूल में अपनी इमेज को कैसे चेंज किया। जैसे हमने लेसन में शुरू में देखा था कि शुरू में लड़कियां उसको अनवेलकम गेस्ट की तरह ट्रीट करती थी, उसकी फ्रेंड नहीं बनती थी। तो उसने अपनी इस इमेज को, लड़कियों के बीच में प्रतिष्ठा कैसे प्राप्त की, अपनी इमेज को कैसे सुधारा। तो ममता वॉज एबल टू चेंज हर इमेज। उसने अपनी इमेज को कैसे चेंज किया इन स्कूल, बाय विनिंग द रेस इन एनुअल स्पोर्ट्स मीट, यानी कि वार्षिक खेलों के दौरान उसने एक 400 मीटर की रेस जीती थी, और 400 मीटर की रेस जीतकर उसने अपनी इमेज को स्कूल में बदला था। यानी कि सभी पहले उसको ऐसे समझते थे, लेकिन जैसे उसने रेस को जीता तो सभी लड़कियां उसकी पहले से ज़्यादा इज्जत करने लग गई, अब ताने भी कम मारने लगी, है ना, और इस प्रकार से उसने स्कूल में अपनी इमेज बदल ली। तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स अच्छे समझ में आ गए होंगे। आपको एक बार फिर से मैं बोल दूं, आप चैनल पर यदि नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए इंग्लिश विद देवराज आर्य को, ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहे। अब अगले वीडियो में हम इसके जो बी वाले क्वेश्चन हैं उनके आंसर से देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।